Hello learners, welcome to my channel Chemistry Notes by Ankita, myself Ankita Sharma. लास्ट वीडियो का जो टॉपिक था उसमें हमने एसिडिटी, बेसिसिटी, SIR, SIP, प्रोटॉन स्पॉन्ज इन सबको कवर किया था। एसिडिटी का केस में मैंने आपको बताया था कि एसिडिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -R इफेक्ट एंड बेसिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I एंड +R इफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डिस्कस द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसके केस में मैंने बताया था कि अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, दोनों ही केस में आपके पैरेंट बेंजोइक एसिड से आपके ऑर्थो वाले की एसिडिटी जो होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। और आपके मेटा और पैरा से भी ज़्यादा ऑर्थो वाले के लिए होगी, ठीक है। और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था SIR और SIP इफ़ेक्ट्स को, और प्रोटॉन स्पॉन्ज डिस्कस किया था, जो जिसमें प्रोटॉन स्पॉन्ज में मैंने बताया था कि जब आपका जो बेसिकली नेफ्थलीन स्ट्रक्चर था जिस पे 2 नाइट्रोजन्स अटैच थे, और इन नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में थे। जैसे ही H+ अटैच होता है ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ख़त्म हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्रोटॉन स्पॉन्ज की बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो इस वीडियो के बारे में अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैंने यहाँ पे इन्फो कार्ड अटैच कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि हमारा IUPAC है। सो लेट्स कंटिन्यू विद IUPAC। ओके, तो आज हम जो है वो पढ़ेंगे वो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बेसिकली ये क्यों दिया गया था, जैसे मान लीजिए आप किसी भी पर्टिकुलर, जैसे इंडिया में हम बैठे हैं, ठीक है, और कोई और किसी कंट्री में बैठा हुआ है, और आपका ये मॉलिक्यूल है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और नाम से इसको बुलाऊं और डिफरेंट कंट्रीज उसको किसी और नाम से बुलाए, तो इसी वजह से एक एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि हम मॉलिक्यूल्स को सेम नेम से ही बेसिकली डिनोट करेंगे, ओके, कि सबके लिए वो नेम जो होगा वो सेम होगा। दैट वाज designated as IUPAC, okay. So IUPAC is nothing, is International Union of Pure and Applied Chemistry, ठीक है। इसका फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये हम ऑलरेडी 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा करके हमें चीज़ें और ज़्यादा मगअप करनी पड़ती है। तो हम वही चीज़ें देखेंगे आपके CSR में और गेट में। फिलहाल के लिए क्वेश्चंस जो IUPAC से देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से हम इस टॉपिक को कवर भी करेंगे और एक क्विक रिवीजन हो जाएगा हमारा इस टॉपिक से। तो जब भी आपको IUPAC अप्लाई करनी है, ठीक है, IUPAC के थ्रू आपको किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का नेम निकालना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें मेमोराइज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप आता है, उसमें कार्बन चेन्स होती हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप है ना आपके, ठीक है, उनको याद करने का एक वे है, ठीक है, आप कैसे याद करोगे। सो एज इट्स सिंपल, a super elephant ate all nuts and kicked all the antelopes. Okay, a super elephant ate all nuts and kicked all the antelopes. तो इसमें जो आपकी ये स्टार्टिंग के वर्ड्स है ना, that are representing to remember your functional groups, ठीक है। A for acid, S for your sulfonic acid, E ester, 8 for acid halide, all is for amide, and N this for is nitrile, and is for this aldehyde. Kicked, that means ketone, all alcohol, the that is thiol, okay, the thiol, okay. So thiol, and last one is antelopes, that is for amine, okay. So this priority order should be remembered। तभी हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली नंबर्स अप्लाई करके हम बता सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं। उसके बाद आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो बच जाते हैं, दैट इज एल्कीन्स, अल्काइंस, एल्केन, ईथर, हेलोजन एंड नाइट्रो। आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। पहली ट्रिक ये वाली है,
दूसरी ट्रिक भी है मेरे पास जो कि ये है, ठीक है। दिस इज ट्रिक नंबर 2। According to Esther, acyl halide and amides are nitriles of aldehyde and ketone. Okay. इसका कोई सेंस नहीं है। आई गॉट इट फ्रॉम माई फ्रेंड नोट, सो आई जस्ट wanted to mention this one. आई थॉट कि दिस विल बी मोर रिलेटेबल बिकॉज इसमें सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप का नेम ही आ जा रहा है। अकॉर्डिंग इज एसिड, ओके, नथिंग इट्स एसिड। अकॉर्डिंग टू एस्टर, acyl halide and amides are nitriles of aldehyde and ketone. सिंपल यही वाला है आपका, ठीक है, और कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू इस वाले, क्योंकि ये हमें ज्यादा देखने को मिलता नहीं है, इस वजह से मैंने इसको एलिमिनेट कर रखा है यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू एस्टर, एसाइल हैलाइड एंड एमाइड्स आर नाइट्राइल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके। उसके बाद कीटोन के बाद आपको ये इस तरीके से याद करना है। अल्कोहल, थायोल एंड अमीन्स आर डबल, ट्रिपल एंड सिंगल ईथर ऑफ एल्डिहाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड्स, ओके। उसके बाद आपका ये ऑर्डर है। अल्कोहल, थायोल एंड अमीन्स आर डबल एल्कीन, ट्रिपल एल्काइन, alkane, okay, that means single ethers of halide and nitro, okay. So this one is the order to remember. अब हम चलते हैं, हमें करना क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जितनी भी लंबी कार्बन चेन होगी, ठीक है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैज टू बी डिसाइडेड along with the functional group. हमें हमेशा ध्यान देना है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पे पहली प्रायोरिटी पे कौन सा आता है आपका, एसिड आता है। उसके बाद आप क्या क्या आता है, ईथर्स आता है। सल्फोनिक एसिड बहुत कम देखने को मिलता है, सो इफ यू वांट टू रिमेंबर इट रिमेंबर, अदरवाइज इट्स नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि सबसे पहले एसिड आते हैं, उसके बाद एसिड के डेरिवेटिव आते हैं, एसिड के डेरिवेटिव आते हैं, उसके बाद एल्डिहाइड आता है एंड देन कीटोन आता है। मैंने ऐसे ध्यान रखा हुआ है। सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू हाउ यू वांट टू रिमेंबर। आई रिमेंबर दिस वे, एसिड, एसिड डेरिवेटिव, एल्डिहाइड एंड देन कीटोन, ओके। और ये सब मुझे इतना ध्यान नहीं रहता है, अकॉर्डिंगली मैं आंसर कर देती हूँ, ठीक है। सो या तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको डिसाइड करनी है अलोंग विद द पैरेंट फंक्शनल ग्रुप। Assign the lowest numbering to the substituent, lowest locant rule. That means कि अगर आपका इस तरीके से कार्बन चेन है, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे कहीं नंबर करने से आ रहा है और कहीं पे नंबरिंग 1 और 5 इस पे आ रही है, तो आप वो डिसाइड करोगे जहां से इनको दोनों को ऐड करने पे मिनिमम नंबर आए। सो 2 और 3 को ऐड करने पे 5 आएगा, 1 और 5 को ऐड करने पे 6 आएगा। इसी वजह से हम लोवेस्ट लोकेंट को प्रायोरिटी देते हैं। इसी वजह से जो सेकंड और थर्ड पे आ रहा होगा उसको हम बोलेंगे कि दिस विल बी द मोर एक्यूरेट वन, ओके। सो ये आपका लोएस्ट लोकेंट रोल होता है। एंड राइट द सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए ही अपने आईपीएससी नेम, आईपैक नेम को लिखते हैं। डाई एंड ट्राई टर्शरी सेकेंडरी, दीज आर नॉट कंसिडर्ड, ओके। इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं जब भी हम अल्फाबेटिकल नेम लिख रहे होते हैं, ओके। तो अगर आपका मान लीजिए डाई क्लोरो, डाई ब्रोमो, ओके, या ट्राई ब्रोमो इस तरीके से आ रहा है, तो हम ये सी और बी के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि डाई और ट्राई के अकॉर्डिंग, ओके। सो दिस वी नीड टू रिमेंबर। एंड iso and neo are also considered. Iso and neo are also considered, but we need to remember कि डाई, ट्राई, टर्शरी, सेकेंडरी इन सबको कंसिडर हम नहीं करेंगे जब भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेम चेन लेंथ अगर आ जाती है आपकी, तो उसमें आप उसको प्रायोरिटी दोगे जहां पे ब्रांचिंग जो है, मोर ब्रांच चेन विल बी पैरेंट चेन, ठीक है, जहां पे ब्रांचिंग सबसे ज्यादा आ रही होगी। जस्ट आप एक रैंडम इस तरीके से समझ सकते हो एग्जाम्पल से।
सो आप बेसिकली दो दो चेन को फॉलो करते हुए चल सकते हो। यहाँ तक तो 5 है, बाकी ये जो है वो एक मिनट, इसको मैं, हाँ, राइट। तो इधर भी यहाँ तक तो बेसिकली यहाँ तक जो है वो 4 है। ओके, उसके बाद या तो मैं ये वाला पाथ फॉलो करते जाऊं, या तो मैं ये वाला पाथ फॉलो करते जाऊं। ठीक है, इधर मैं एक कार्बन ज्यादा कर दिया है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो मैं कौन सा वाला पाथ फॉलो करते हुए जाऊं, मैं वो वाला पाथ फॉलो करूंगी। ठीक है, और एक और ये पाथ है जिसको फॉलो किया जा सकता है, बट मैं कौन सा पाथ फॉलो करूंगी जिसमें ब्रांचिंग क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, इसमें भी आप और ब्रांचिंग कर दो, तो मुझे दिख रही है कि यही मेरी जो हो जाएगी वो मेन चेन होगी, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, ना कि मैं ये वाला लूं। ओके, ये मैं ये मैं चेन कंसिडर नहीं करूंगी। ठीक है, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड। सो दिस वाज जस्ट द एग्जांपल। अब आता है फोर्थ, तो हमें क्लियर हो गया। अब कैसे मेंशन करते हैं इसको, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का आपके, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक, पहला होता है सेकेंडरी, दूसरा होता है प्राइमरी। ओके, सो सेकेंडरी में आप जो ब्रांचिंग है आपका, जो भी, जैसे मान लो आपका दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, टू फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें एक जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा। ओके, हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, और एक उससे जो होगा वो थोड़े से लीस्ट प्रायोरिटी का होगा। ठीक है, लेस प्रायोरिटी का होगा एज कंपेयर टू दैट वन। मान लो ये जो है वो पहली प्रायोरिटी पे आता है, ये थर्ड प्रायोरिटी पे आता है, तो मुझे जो पहली प्रायोरिटी पे आता है उस वाले को क्या करना पड़ेगा, उस वाले को मुझे पहले नंबर देना पड़ेगा। दैट मीन्स उसका तो मैं क्या ले लूंगी, उसका मैं ले लूंगी सफिक्स। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आता है उसका हम सफिक्स लेते हैं, और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी पे आता है, लोवेस्ट प्रायोरिटी पे उसका हम हमेशा प्रीफिक्स लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाईएस्ट प्रायोरिटी का आप हमेशा सफिक्स लोगे, लोवेस्ट प्रायोरिटी का आप प्रीफिक्स लोगे। सो ब्रांच या एल्काइल चेन हो या फंक्शनल ग्रुप ऑफ लो प्रायोरिटी का हो, जैसे आपका एल्काइल है, हेलो है, और हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी इस रिस्पेक्ट में लिखा है कि मान लो इससे अबव प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप है, मींस आपका एसिड है, एसिड डेरिवेटिव है। ओके, तो एल्डिहाइड कीटोन है, तो उनसे जो है वो इसकी प्रायोरिटी तो होती है वो कम होती है। ठीक है, हाइड्रोक्सी कीटोन, और जस्ट कीटोन के बाद आपका एल्कोहल आता है। फिर आता है प्राइमरी। सो प्राइमरी जो है वो आपका स्पेसिफाई करता है अरेंजमेंट को। ठीक है, कि अरेंजमेंट कैसा है, कार्बन का फ्रेमवर्क कैसा है, मींस वो ओपन चेन है या फिर साइक्लिक है। तो साइक्लिक है तो वो कैसा साइक्लिक है, बाई साइक्लिक है, स्पाइरो है, ट्राई साइक्लिक है, सो दैट इज मेंशन। सो वो आता है आपका प्राइमरी सफिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेकेंडरी सफिक्स लिखते हो, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखते हो, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब आपने जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड की है ना, उसका कितना नंबर ऑफ कार्बन आया है। ठीक है, मान लो 6 आया है या 7 आया है, तो 6 के लिए हमें पता है कि हेक्स लिखते हैं, 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट लिखते हैं। ओके, सो वो लिखते हैं। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में आप एन, इन, आइन, इनको ऐड करते हो। ठीक है, एन, इन या आइन। और सेकेंडरी सफिक्स में आपका जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है उनको मेंशन करते हैं। एग्जांपल मैंने ओइक एसिड, अल और ओन लिया है। अल इज फॉर अल्डिहाइड। ओके, इसके लिए आपका सब अल्डिहाइड के लिए जो आपका सफिक्स होता है दैट इज अल। प्रीफिक्स आपका ऑक्सो या कहीं कहीं पे एल्ड भी मेंशन रहता है, बट ज्यादातर मैंने जो जो नोटिस किया है दैट इज ऑक्सो। ओके, और ऊन के भी केस में ऑक्सो ही आता है, बट आपको वो कार्बन देख के समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका जो यहाँ तक तो हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था। ये है आपके फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, हेलोजन, नाइट्रो। ओके, मैंने यहाँ पे, आप एक बार क्विक व्यू ले सकते हो किसी भी रिसोर्स से देख के, कि आपके कार्बोक्सिलिक के लिए उसका सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, ईस्टर के लिए सफिक्स क्या होता है, इसके लिए इसका सफिक्स या प्रीफिक्स क्या होता है। ओके, अकॉर्डिंगली बाकी हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे।
कि सफिक्स या प्रीफिक्स इन सब के लिए क्या आता है। यहाँ पे जो मेनली मुझे ज्यादा देखने को मिलेगा उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। एल्केन के लिए प्रीफिक्स आएगा आइल, एल्कीन के लिए इनाइल और एल्काइन के लिए इनाइल। और ये सब आपके क्या है, ये बेसिकली प्रीफिक्स है। ठीक है, सफिक्स में एन, इन, आइन। हैलोजन में हेलो, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हैलोजन और नाइट्रो के लिए हमेशा जो लिखे जाते हैं वो प्रीफिक्स लिखे जाते हैं। दैट मीन्स इनका कोई सफिक्स नहीं होता है। आपको इनको सिंपली ब्रांच चेन जैसा कंसिडर करना है। ठीक है, ब्रांच चेन जैसा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हो आप। एज अ सब्स्टिट्यूएंट आपको ट्रीट करना है जब भी आपका हैलोजन आए, नाइट्रो आए। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ कि दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ईथर है, दूसरा जो है वो एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमें पता है कि एसिड और ईथर में से पहली प्रायोरिटी तो हम किसको देते हैं, इसको देंगे, तो दिस विल बी द फर्स्ट एंड दिस विल बी द सेकेंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब एक और चीज ईथर के केस में मेंशन कर देना, जो ईथर्स का नेम हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, जैसे आपका है CH3O CH3, तो इसके लिए आ जाएगा मिथॉक्सी। एक को आप ऑक्सीजन के साथ लेते हो और दूसरे वाले का चेन बनाते हो। ठीक है, तो मिथॉक्सी मीथेन। आपको एक चीज हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जैसे अगर मान लो आपको इसका दे दिया CH3O C2H5, अब आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे एथॉक्सी मीथेन कर दूं या मेथॉक्सी एथेन कर दूं। तो अगर कभी भी कंफ्यूज हो जाओ ना, तो याद रखना सबसे लंबी कार्बन चेन होती है। तो इसी वजह से आप जो आपका लोएस्ट आपका ये जो होगा कार्बन होगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि हमें लंबी कार्बन चेन चाहिए, लॉन्ग कार्बन चेन चाहिए। इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी एथेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करेंगे। तो दिस 1 2 3 4, 4 सेकेंड पे क्या लगा हुआ है आपका, दिस वन इज ईथर और किस ऑक्सीजन से अटैच है, सो इसका मतलब सेकेंड पे क्या लगा हुआ है, एथॉक्सी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एथॉक्सी। ठीक है, 2 एथॉक्सी और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूट। अभी एक चीज आप और यहाँ पे देखो, ये तो मेरा क्या हो गया, ये हो गया आपका सेकेंडरी। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हो गया रूट नेम। ठीक है, फिर आ गया एन, जो भी आप लिखते हो, क्योंकि यहाँ पे ई जो है वो हम रिमूव कर देते हैं यहाँ, तो ब्यूट एन। ओके, फिर आपका ये तो आ गया आपका सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। और फिर क्या लिखते हो आप, ब्यूटेन। वन पे क्या है आपके, वन पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है दैट इज ओइक एसिड। ओके, सो दिस वन विल बी द नेम। ठीक है, तो ये क्या है आपका सेकेंडरी सफिक्स। मैं बार बार इसको इस तरीके से समराइज नहीं करूंगी, आपको एक बार समझाने के लिए मैंने बता दिया है कि इसमें मुझे कहाँ पे प्राइमरी सफिक्स दिख रहे हैं, कहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने बस उसी ऑर्डर को फॉलो किया है और ये नेम लिखा है कि 2 एथॉक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ओके, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस में आप फिर से, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि पहले फंक्शनल ग्रुप पे नजर जानी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, तो मुझे ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको 1 दे देंगे, इसको 2, इसको 3 4 5 6। इधर की साइड, इधर के साइड मैं इसलिए मूव नहीं की क्योंकि मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है ना ब्रोमीन, वो इस तरीके से अगर मूव करती तो ये 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ नंबर पे आता। और मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है ना उसकी नंबर जो है वो कम है, लोवेस्ट लोकेंट है। तो इस वजह से
यहाँ पे ब्रोमीन को 3rd नंबर मिलेगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसके लिए नाम जो है वो आप क्या रखोगे? पहले तो आपका ये सल्फोनिक एसिड तो आखिरी में जाएगा, दैट इज योर सेकेंडरी सफिक्स। उसके पहले आपको क्या मेंशन करना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। मतलब हम सेकेंडरी प्राइमरी ना बोल के डायरेक्टली प्रीफिक्स बोलेंगे। सो 3 ब्रोमो। ओके, फिर आपका, क्योंकि ये कैसा है, कार्बन का नेचर कैसा है, साइकिल वाला है, ठीक है, दिस वन इज साइकिल। तो इसी वजह से हम इसका क्या लिखेंगे? साइक्लो। फिर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो इसी वजह से हेक्स। क्योंकि कहीं कोई सैचुरेशन नहीं है, इसी वजह से एन। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? सल्फोनिक एसिड, तो आप लिखोगे 1 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। दिस इज द सफिक्स नेम ऑफ योर सल्फोनिक एसिड। ओके, सो नेक्स्ट आप मूव करो। इसको एक बार अपने वे में ट्राई करने की कोशिश करो। दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करूं तो मुझे फर्स्ट पे एक मिथाइल मिल रहा है, जबकि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके इसको सेकेंड दूं तो यहाँ मुझे दो दो मिथाइल दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ब्रांचिंग यहाँ पे ज्यादा है। इसी वजह से मैं नंबरिंग किसको पहली दूंगी? इसको पहली नंबरिंग दूंगी। फिर सेकेंड, वहां कोशिश करते हैं कि ब्रांचिंग वाले को भी हम लोवेस्ट नंबर दे, ठीक है, लोवेस्ट नंबर देते हुए चले ताकि मुझे सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिले अलोंग विद द सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4 5, तो 1 पे क्या है? मिथाइल है, तो 1,1। सेकेंड पे भी मिथाइल है, तो 2। कितने मिथाइल है? 3। तो क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल, ठीक है। 1,1,2 ट्राई मिथाइल। और क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है सो साइक्लो, और कितने कार्बन का है? 5, 5 का है, तो इसीलिए साइक्लो पेंटेन। ओके, नेक्स्ट है ये आपका, इस कंपाउंड के लिए आप ट्राई करो। तो 3 फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। एक है एसिड हैलाइड आपका, दूसरा है नाइट्राइल, तीसरा है ईथर, और नाइट्रो को तो मैंने बताया है कि आपका नाइट्रो हो चाहे इसकी जगह हैलोजन लगा हो, इन दोनों को ही मुझे एज अ क्या लेना है? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। मतलब इसको सिंपल मिथाइल जैसा ट्रीट करो या सिंपली ब्रांच जैसा ट्रीट करो, ब्रांच ऑफ कार्बन चेन, ओके, ऐसा ट्रीट करो। तो अब आते हैं कि मुझे हमेशा कोशिश करनी है कि उसको प्रायोरिटी दूं या उसका लोवेस्ट नंबर दूं जहां से मेरा फंक्शनल ग्रुप है। तो दिस वन विल बी 1 2 3। अगर मैं इधर मुड़ जाऊं तो मेरे पास मुझे दिख रहा है कि ये 2 और ऑप्शन है कार्बन के, जबकि यहाँ पे 4 पे ही खत्म हो जा रहा है। इसी वजह से मैं यहाँ ना मुड़ के इधर आगे चली जाऊंगी 5, ठीक है। आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करनी होती है। तो मैंने ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी एसिड हैलाइड को दे दी है, तो अब मुझे बस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करनी है। तो इसके लिए नेम क्या लिखोगे आप? जो आपका नाइट्राइल होता है, नाइट्राइल का जो प्रीफिक्स होता है वो आपका होता है साइनो, और सफिक्स तो आपको अभी मैंने बताया, दैट इज नाइट्राइल। तो ये होता है। अब आते हैं यहाँ पे नाइट, हाँ, तो अब इसका नेम लिखते हैं, ठीक है। तो 3 पे तो लगा हुआ है साइनो, और 3 पे ही लगा हुआ है एथॉक्सी। तो मैं तो इसको इस तरीके से नेम लिखूंगी इसका, 3 साइनो 3 इथॉक्सी, क्योंकि ये सी और ये ई, ठीक है, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो 3 साइनो 3 एथॉक्सी, और 4 पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो। उसके बाद मैंने सभी का जो आपके प्रीफिक्स थे उनको मेंशन कर लिया है।
जितने भी मेरे सेकेंडरी प्रीफिक्स थे सभी को मेंशन कर लिया। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स में मुझे ऐसा कुछ भी साइकिल या फिर कोई ऐसा बाईसाइक्लिक कंपाउंड कुछ भी नहीं दिख रहा, इसलिए अब हम आगे बढ़ जाएंगे रूट चेन पे अपने। ठीक है, तो रूट चेन जो है वो कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की है, तो इसलिए हो जाएगा पेंट। ठीक है, कोई भी डबल बॉन्ड मुझे या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इन। ओके, और एसिड हैलाइड के लिए आपका होता है ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड, तो अगर ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो हो जाएगा ये पेंटेनोइल ब्रोमाइड, पेंटेनोइल ब्रोमाइड। ठीक है, चाहो तो आप इसमें यहाँ पे बीच में वन मेंशन करो, चाहे नहीं करो। ठीक है, तो वो इतना कोई खास रिक्वायर्ड नहीं है कि आप वन मेंशन करो या नहीं करो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि वहाँ वो फर्स्ट पोजीशन पे ही रहा होगा। सो या दिस वन वाज द नेम। अब नेक्स्ट ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5। ठीक है, तीन तीन कार्बोक्सिलिक जो है वो मुझे ग्रुप दिख रहे हैं कि यहाँ पे तीन तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। तो मैं अगर एक काम करूँ कि जो थर्ड वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको एज अ प्रीफिक्स ट्रीट कर दूं, और इन दोनों को क्या एज अ ट्रीट कर दूं? एज अ सफिक्स ट्रीट कर दूं। ठीक है, मैं क्या लिख सकती हूँ? डाइओइक एसिड लास्ट में। बट ऐसा क्या हुआ कि इस कंपाउंड के लिए, क्योंकि सभी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और सभी की प्रायोरिटी बराबर है, इक्वल है, इस वजह से इसका जो नाम है जो पहले लिखा गया था वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, वो ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, तो इस वजह से इस कंपाउंड का नेम जो है वो क्या, प्रोपेन। ठीक है, ऐसे लिखा गया। रुकिए मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो सबसे इस तरीके से सिंपली ये चेन को कंसिडर किया गया। ठीक है, तो 1 2 3। ओके, सो प्रोपेन और फर्स्ट प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक इस वजह से बोला गया क्योंकि हमने उसके कार्बन को ना कंसिडर नहीं किया। ठीक है, इसके कार्बन को हमने पैरेंट चेन में नहीं काउंट किया। ठीक है, पैरेंट चेन मेरी क्या थी? प्रोपेन थी, तो मैंने पैरेंट चेन में इसको काउंट नहीं किया, इसी वजह से हमें कार्ब लिखना पड़ रहा है। ठीक है, दिस कार्ब वर्ड इज डिनोटिंग कि इसमें कार्बन है। ओके, जो पहले इसका नाम दिया गया था दैट नेम वाज 3, और क्योंकि ये कार्बन को हमें कंसिडर करना पड़ेगा इसी वजह से इसका नाम होता है 3 कार्बोक्सी, और 5 कार्बन का था तो पेंटेन, पेंट इन, और 1,5 डाइओइक एसिड। सो दिस वन इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, यही हमें नाम देखने को हर जगह पे मिलता है। हो सकता है मे बी इन फ्यूचर दिस कैन बी आस्क्ड। सो ये भी उसमें आपका नाम हो सकता है और ये भी नाम हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दिस वन इज द मोस्ट एक्यूरेट। ओके, दिस वन यू हैव टू डिटरमाइन, इसके लिए आपका बेसिकली नाम क्या आएगा। सो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करो। सो कहीं से भी आप स्टार्ट करो। ठीक है, आपको हमेशा कार्बन पे नंबर देना है। दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आप नंबर नहीं दोगे। सो 1 2 3, यही तरीका है। या तो मैं इधर से 1 2 3 इसको कर दूं, तो किसी भी एक साइड से आप नंबरिंग कर दो। तो मैं अगर इसको पैरेंट चेन कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, दिस वन इज माय पैरेंट चेन। ओके, सो इसका मतलब इधर ये जो है और ये, दिस इज एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, इसको एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करूंगी, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करूंगी। तो इसकी वजह से सेकेंड वाले पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और दो कैसे सब्स्टिट्यूएंट है? दो जो है वो मेरे अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग है। ठीक है, सो अल्कोहल के लिए जो आपका प्रीफिक्स होता है दैट इज हाइड्रोक्सी।
ठीक है। और इसका सफिक्स होता है ऑल, अल्कोहल का अल्कोहल, ओ एल ऑल, ठीक है। सो अल्कोहल, तो इसके लिए नाम क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है, सो 2,2 डाई लिख सकते हो, बिस भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी करंट ट्रेंड्स में बिस ज्यादा देखने को मिलता है, आप चाहो तो डाई भी लिख सकते हो, तो मैं फिलहाल बिस ही लिख रही हूँ, बिस। अब हाइड्रोक्सी है, दो हाइड्रोक्सी हैं, तो इसे मतलब दो हाइड्रोक्सी। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, CH2 तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सी मीथेन, क्योंकि एक के लिए मैंने इस तरीके से डिनोट कर दिया कि हाइड्रोक्सी मीथेन है ये आपका, ठीक है। तो एक के लिए हाइड्रोक्सी मीथेन, दो है तो बिस हाइड्रोक्सी मीथेन, ओके। मीथेन कह रही हूँ, मिथाइल, क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूएंट है ना, मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जब भी आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल इस तरीके से कहते हैं, और जब भी चेन की तरह से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर कंसिडर हो गया तब उसमें एन लगाते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा आपका, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी 3 कार्बन की, इसलिए प्रोपेन। फिर क्या हो जाएगा लास्ट में आपका, प्रोपेन, और फर्स्ट पे और थर्ड पे मेरा लगा हुआ है अल्कोहल, सो 1,3 डायोल। सो या दिस वन इज द फाइनल नेम फॉर दिस कंपाउंड। इसका एक कॉमन नेम भी है, ठीक है। इसका कॉमन नेम है पेंटा एरिथ्रिटॉल, पेंटा एरिथ्रिटॉल, एरिथ्रिटॉल। इस कंपाउंड को थ्रू आपके दो प्रोसेस से बनाया जाता है, एल्डोल और क्लेजन कंडेंसेशन से। वो हम आगे जब रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, तो कार्बोनिल केमिस्ट्री के बारे में, तब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे इस कंपाउंड को डिज़ाइन किया जाता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है। आई होप आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे, जिस उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।